रिश्तेदार से एग्रीमेंट पर ये 30 लाख रुपए का मकान है, ये लिया जाता है भाई। और रिश्तेदार ने बड़ा विश्वासघात किया, इनके नाम रजिस्ट्री नहीं करवा कर दी और इस मकान के ऊपर लोन करवा लिया भाई। और लोन नहीं भरा तो लोन वालों ने इस मकान को सील कर दिया, ताला लगा दिया। उसके बाद में उसके दिमाग में शैतान और जागा। उसने क्या किया, किसी और थर्ड पर्सन को, थर्ड बंदे को मकान है उसका एग्रीमेंट कर दिया और उससे पैसे लेकर बैंक में लोन भर दिया। बैंक वालों ने ताला तो खोल दिया। अब इनका रिश्तेदार किसी तीसरे बंदे को, तीसरे आदमी को मकान देना चाहता है, लेकिन इन्होंने जो पैसे दिए उसका क्या। अब ये सड़क पर आ गए, अभी सड़क पर बैठे हैं, यहाँ पर घर के आगे बैठे हैं। वीडियो को शेयर करें और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा किसी पर विश्वास मत करो भाई। चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे जान पहचान का हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी मिट्टी गोली दे सकता है। इनके साथ भी वैसा ही हुआ भाई। और इनका सामान, सारा सामान सड़क पर था, रिश्तेदार आगे नहीं आया। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। कितने रुपए का मकान और किससे लिया था जी आपने? हमने ये भैया 29 लाख का मकान, 29.5 लाख का मकान सोनू से लिया था। और वो मकान था प्रवीण और मदन के नाम। वो उसका चाचा और चाची था। उसने हम पर एग्रीमेंट लिख कर दे दिया कि ये मकान आज से आपका है और जो लोन है हम भरेंगे। और ऐसा करते करते हम उसके पीछे पड़ते रहे कि ये लोन चुका दो चुका दो। ऐसा करते करते 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में उसने 1 रुपया बैंक में नहीं भरा। और जब नोटिस आते रहे तो वो कहता रहा ये प्रोसेस है, बैंक वालों का प्रोसेस है। वो रिश्वत खिलवाता रहा, वो रोकता रहा बैंक वाले को, ये बैंक कब्जा नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, सील नहीं करेगा। हम यही सोच के हम ठंडे पड़ते रहे, विश्वास करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि बैंक वालों ने सील करके हमें बेघर कर दिया। सारा हमारे 11 जने हैं, हम 3 परिवार यहाँ पे रहते हैं, हमें बेघर कर दिया बैंक वालों ने सील करके। हमें अपना हक चाहिए, हमें 30 लाख रुपया चाहिए, जहाँ हमें ये मकान चाहिए बस। अब क्या हुआ? अब उसके बाद में आप कह रहे हो भी उसने बैंक का लोन है वो हाँ जी, कर दिया। जो बात है, जो हमसे वादा किया था कि लोन भर के ये मकान आपका है, ये हम वादा करता हूँ। वो सोनू कहता है ये मकान आपका है, मदन और प्रवीण कहते। उसके बाद उसने ये मकान किसी और को सेल कर दिया। 37 लाख उन्होंने बैंक में भर दिए। अब बैंक वाले से यही रिक्वेस्ट है कि चाबी हमें दी जाए। हाँ जी। तो अब ये ताला किसका लगा हुआ है? ये ताला बैंक वालों का ही है। बैंक वालों का ताला है। तो बैंक में पैसे भर दिए गए पूरे 37.5 लाख। अच्छा हाँ जी। तो अब वो क्या कह रहा है? अब आपको मकान देने से मना कर रहा है क्या? हाँ जी, वो तो पंचायत हुई थी, पंचायत में कहता था मैं 14 लाख रुपए दूंगा, वो 14 लाख में भी नहीं माना जी। उसने एग्रीमेंट में लिख के दिया था कि पहला पक्ष प्रवीण रानी, दूसरा पक्ष हमारा नाम था। कहता ये लोन क्लियर होने के बाद इसका कब्जा तुम्हारे को दिया जाएगा। उसने हमारे को कब्जा देने की बजाय थर्ड पार्टी को उसका कब्जा मकान बेच दिया। एक एग्रीमेंट के मकान के 4 एग्रीमेंट करके उसने दिया है। अच्छा, 4 जगह बेच रखे हैं वो, अलग अलग जगह। हाँ जी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, पंचायत में कहा था कि 14 लाख रुपए दूंगा, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। हमने पंचायत में वहाँ उसने कुछ नहीं किया। उसके हाथ बैठती है, हम 1 हफ्ते 27 तारीख के उसके हाथ जोड़ रहे हैं। और एक बात और भैया कहता मैं 14 लाख देता हूँ, बाकी सारे पैसा आप भर के मकान लेना चाहते हो तो ले लो। हम गरीब बंदे हैं, मेहनत धूप अगरबत्ती का काम करता है मेरा घर वाला, मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो हम बच्चे पालते हैं अपनी मेहनत से, तो हम उसको कहाँ से दे पैसा। अब पंचायत में कहता है 14 लाख दूंगा, वो भी मुकर गया, वो भी नहीं दे रहा आप हमें। कमाल ही होगी। भी रिश्तेदारी में क्या लगता है वो आपका? ताए ससुर का पोता है। ताए ससुर का पोता। हाँ जी। आप भी उस दिन घर के आगे बैठे थे, कोई बातचीत नहीं हुई क्या? कोई रिश्तेदारों को बिठाकर? सिस्टर है, छोटी है मेरी बहन। अच्छा, बात नहीं हमने करी थी, वो चले गए थे ना वहाँ, अच्छा, इसलिए बात नहीं हमने सर करी जी, थी। फ्रॉड देखो, 14 लाख पंचायत में मानना, 20 लाख का प्लाट दे रहा था। कहते 14 मैं कटाऊंगा, 8 लाख रुपए तुम 6 लाख हो देना। हमने कहा दे देंगे। उस प्लाट के 5 एग्रीमेंट है, फिर हमारे साथ धोखाधड़ी करता है। ऐसा आदमी है। देखो, एक बार तो धोखाधड़ी की, उसके बाद दोबारा फिर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी और प्लाट में कर रहा है। तो भाई देखो भी इनके रिश्तेदार ने क्या किया, एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट बना कर लोगों को ये मकान बेच दिया और अपने रिश्तेदारों को भी चूना लगा दिया। और उसके बाद में बैंक वाले आते हैं, बैंक वाले सील लगाते हैं, ताला लगाते हैं, सारा सामान बाहर निकालते हैं और इनको बेघर कर देते हैं। इनको बेघर वो कर दिया गया। उसके बाद में अब ये घर के आगे आए हैं, जैसे ही उसने लोन भरा,
अब ये घर के आगे आए हैं भी, अब हमें इस मकान का कब्जा दो भी, हम इस मकान का कब्जा लेंगे। हाँ जी भाई साहब इधर आओ जी। हमारे पास वीडियो, अच्छा। वो मकान जिस दिन सील हुआ था हमारे पास वीडियो, पूरा फैमिली हम साथ खड़े हैं। हाँ ये दिखा दो। इधर आओ जी, बताओ जी आप पंचायत में थे, ये बाबूजी ये पंचायत में थे, तो इनसे भी पता करेंगे भी क्या बात हुई। आप पंचायत में थे जी, क्यों धोखा दे रहा है वो, क्या चक्कर है जी उसके? फोन ही बुलाते हैं उनको, करते हैं बात बैठ के। नहीं जिस दिन ताला लगा उस दिन आप कह रहे थे भी इनका करवाएंगे, मैं चला गया, मैंने कहा भी घर की बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक समझौता नहीं हुआ, फिर भी इनको 18 दिन हो गए भैया, 18 दिन 18 दिन हो गए, 18 दिन हो गए। नई पंचायत, आज पंचायत बैठाते हैं 10 लाख ले लो, दूसरे दिन फिर पंचायत बैठाते 12 लाख ले लो, 8 दिन पर फिर पंचायत बैठाते 14 लाख ले लो। नहीं आप देता कुछ भी नहीं, उसके नहीं, पल्ले कुछ आप नहीं। आप कह रहे हो भी हमने 30 लाख का लिया, फिर 14 लाख क्यों लेना चाहते हो आप? 30 लाख का करके 14 लाख वो भैया वो ही हम कह रहे थे, हम हमारे कोई सोना है, कोई हमारे रिश्तेदार, कोई हमारे रिश्तेदार हमारी हेल्प करके ये मकान हमें दोबारा दिलाना चाहते थे कि चलो रजामंदी से, पर जब तक वो नहीं देगा वो मेरे रिश्तेदार कैसे पैसा इकट्ठे करेंगे? तो बताओ जी 1 मिनट बताओ क्या बात हुई है उनसे? जिन मेरे को तो उन्होंने बुलाया नहीं, मैं तो गया ही नहीं बीच में उसके, है ना इन्होंने फोन किया ना, मैं तो गया ही नहीं, मेरे को तो घर ही पे था अपना था, मेरे को नहीं पता। तो बाबूजी वो हो जाए तो कल उस बात वाली प्लाट दी हुई है ना, प्लाट फाइनल हो गया, मैंने नहीं पता, फिर मैंने तो नहीं पता है, बुलाया फोन करके मैंने, तो फिर बुलाना फोन में तो फोन जिक्र करिए उनसे ना, चलो बुलाने करने मसला हल है, तो है मसला नहीं कोई, हाँ मसला हल करेंगे इनका, ये नहीं कोई इनके पैसे उसने खाने या कुछ करना, कोई पूरा चाहिए साडा, हमारा पूरा हक चाहिए, मेहनत की हक लाल की कमाई हमने लगाई थी, 30 लाख पूरा चाहिए बस। 14 भी नहीं लेना, 14 भी बस हम 14 भी नहीं लेंगे, पूरा 30 बस, पूरा मकान पे कब्जा, हमें मकान का सौदा हुआ था कि ये मकान आपका है, बस मकान आपका है। एग्रीमेंट पड़ा आपके पास? हाँ फुल एग्रीमेंट पड़ा है, फुल पेमेंट का। मतलब मकान दिता सी उन्हें भैया, और मकान ही चाहिए, 14 लाख देता, 14 लाख क्यों लेना? नहीं लेना, 14 लाख हमें मकान ही चाहिए, ऐसे मकान ही लेना है बस। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरीके से धोखा हुआ, और इस वार्ड के जो पार्षद है वो भी आ जाते हैं, बटला साहब बैंक वालों ने इस मकान पर ताला लगा दिया, इनके साथ इनके रिश्तेदारों ने विश्वासघात कर दिया, क्या कहना चाहोगे जी? ऐसा है, ये मेरे पास आए थे, जे सोनू ने इनको मकान दिया और इनका मकान ले लिया ट्रांसफर में, इनका सौदा हो गया, इनको बोले रजिस्ट्री करवा देंगे, बैंक में हमारा लोन है, और इन्होंने उसकी रजिस्ट्री करवा दी सोनू को। अब सोनू का फर्ज था ईमानदारी से इसकी बैंक का लोन क्लियर करके रजिस्ट्री करवाने का। अब उसने रजिस्ट्री करवाई नहीं, बैंक वालों ने तो सील कर दिया, जो लोन ना भरेंगे तो। बिल्कुल तो ये गरीब आदमी है, इनसे माड़ी हुई है। मैं तो ये इनके रिश्तेदार इनको ये कहता हूँ भी आपस में बैठ के इनका समझौता कराओ, इन गरीबों का हल करो, नहीं तो ये तो बहुत बुरा हाल है इनका जी, बहुत बुरा हालात है, गलत हुआ है ये। तो भाई वो सोनू है का पार्षद है जी, ये मैं उस पार्टी को बुलाता हूँ, पंचायत में बैठ कर फैसला करवाऊंगा, उन्होंने बुला शाम का टाइम रख ला, इनका हल मैं इनका हल होना चाहिए, गरीब आदमियों का, इनका हम इनसे अन्याय नहीं होने देंगे। तो भाई बटला साहब है, ये जहाँ पहुँचते हैं मसले का हल कर देते हैं, 1 मिनट में पहुँच जाते हैं भाई, इनको पता लगा भी गली में भीड़ लगी हुई है, 1 मिनट में आगे बटला साहब करवा दो इनका। आए थे, हाँ जी, मैंने इनको परसों मेरे से नंबर लेके थे, बोले आपका नंबर दो, हमने पंचायत करनी है। इनका फोन आया नहीं, पंचायत हुई थी, पंचायत हुई नहीं, अब मेरे को पता लगा भी ये आए हैं, आपको बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ, ये पार्टी के रिश्तेदार आपस में रिश्तेदारी इनकी, छोटी भाभी है हमारी, ये नहीं कोई हमारी बाहर के हैं हमारे, जो भी आपका फैसला हुआ है आपके साथ होएगा काम। भाभी ने तो डकली दे गया, ऐसा नहीं होने भाभी छोटी है, छोटी ने डकली दे गया, बच्चों देखो छोटे बच्चे रो रहे हैं यहाँ पर, ये देखो सड़क पर बैठे हैं, इनकी इतनी मिट्टी पलीत करा दी रिश्तेदारों ने, कमाल होगी, गलत कर दिया। अब आदमी किस पर विश्वास करे भाई? ये देखो भाई, ये देखो भाई, लड़की है, मेरा भाई एक्सपायर हुआ है, उसकी एक लड़की है, इसकी हमने शादी करनी, कैसे करनी है? सड़क पे आए हम क्या करेंगे? किराया भरेंगे कि रोटी खाएंगे? इसका ना बाप कमाने वाला ना कुछ, बाप है नहीं, मम्मी है, वो भी बीमार रहती है। चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मसले का हल होगा। वीडियो को शेयर करें और किसी पर विश्वास मत करें भी आंख बंद करके, क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है, पैसा प्रधान है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।